साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जो उन्हीं के द्वारा लिखी किताब वेटिंग फॉर पिज्जा। तो ये अब हम 13वां एपिसोड है हमारा। 13वें एपिसोड में हम जा रहे हैं। अब जब बाबा साहब वहां से चले आते हैं बड़ौदा से, उसके बाद का ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। तो शुरू करते हैं। पुलिस वाले ने गाड़ी को पीछे खींच लिया। हम किसी तरह नदी पार बनी पुलिया के पास पहुंचे। इस पर पुलिया जैसी दीवारें नहीं हैं। 5-10 फुट की दूरी पर पत्थरों की एक कतार है। यह पत्थरों से पक्की है। नदी पर बनी पुलिया उस सड़क से समकोण पर है जिससे हम आ रहे थे। सड़क से पुलिया तक आने के लिए तीखा मोड़ लेना पड़ता है। पुलिया के सबसे पहले किनारे के पत्थर के पास घोड़े ने सीधा जाने के बजाय मोड़ लिया और भाग गया। तांगे का पहिया किनारे के पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि मैं शरीर से उछलकर पुलिया के पत्थर के फुटपाथ पर गिर पड़ा और घोड़ा और गाड़ी पुलिया से नीचे नदी में गिर पड़े। इतनी जोर से गिरा कि मैं बेहोश होकर लेट गया। मारवाड़ा नदी के दूसरे किनारे पर ही है स्टेशन। स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए लोग मुझसे पहले ही वहां पहुंच गए थे। मुझे उठाकर मारवाड़ा ले जाया गया और वहां के पुरुषों और महिलाओं और बच्चों के विलाप और सिद्धांतों के बीच इसके परिणामस्वरूप मुझे कई चोटें आई। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और मैं कई दिनों के लिए विकलांग हो गया। मैं समझ नहीं पाया ये सब कैसे हुआ। तांगे वाले हर दिन पुलिया से गुजरते हैं और कभी भी कोई चालक पुलिया के ऊपर से तांगे को सुरक्षित निकालने में विफल नहीं हुआ। पूछताछ करने पर मुझे वास्तविक तथ्य बताए गए। रेलवे स्टेशन पर देरी इस तथ्य के कारण हुई कि तांगे वाले एक अछूत यात्री के साथ तांगा चलाने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए, मतलब हर जगह उनको इस जातिवाद का आतंक झेलना पड़ा। यहां पर भी वो मरते मरते बसते हैं। यह उनकी गरिमा के खिलाफ था। मार यह बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं उनके क्वार्टर तक पैदल जाऊं, यह मेरी गरिमा के प्रति उनकी भावना के अनुरूप नहीं था। जो बाबा साहब की जाति के लोग थे, महार जाति के, तो वो चाहते थे वो बहुत सम्मान से वहां जाए। इसलिए एक समझौता किया गया। वह समझौता इस आशय का था, तांगे का मालिक तांगा किराए पर देगा लेकिन चलाएगा नहीं। बाहर तांगा दे सकते हैं लेकिन इसे चलाने वाले के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं। महार इसे एक सुखद समाधान चाहते थे। आप देखिए, मतलब कि वो कितने साल पहले बैलगाड़ी में जब जा रहे थे वहां अपने फादर से मिलने, तब भी सेम घटना थी। और फिर इतने सालों के बाद भी देश की व्यवस्था, देश की जाति व्यवस्था, देश की आतंकी जाति व्यवस्था वहीं के वहीं खड़ी थी। कोई उसके अंदर बदलाव नहीं आया था। जिस तरह यहां पर भी तांगे वाले ने कहा कि तांगा ले जाइए, तांगा मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं अस्पृश्य हो जाऊंगा, या मतलब क्या, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता है कितने जाहिल लोग रहे होंगे उस टाइम, इस तरह के लोग, कि क्या वेव्स तरंगों से क्या अछूत हो जाता है क्या कोई इंसान। मतलब ये जितना जो है सब, इसके पीछे जो कारण था वो कहीं ना कहीं एक पाखंड और अंधविश्वास ही था। नहीं तो कोई वेव से कोई अछूत तो हो नहीं सकता है। ऐसा तो मैं साइंस में कहीं नहीं आज तक देखा, ना सुना, ना पढ़ा है। मतलब परछाई से कोई अछूत हो जाएगा, कोई उसकी तरंगों से अछूत हो जाएगा, या उसके रिक्शे में बैठने से, तांगे में बैठने से अछूत वो भी हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? लेकिन आज भी इसमें थोड़ा बदलाव तो है, लेकिन जिस लेवल पे 75 साल देश को आजाद में होना चाहिए था वो कहीं भी
नहीं दिखता है। मैं तो खुद अपना यहाँ एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में किराए पे रहता हूँ और पीछे में एक मकान में 15 साल रहा, तो उन्होंने कहा कि हमारा घर खाली कर दो। फिर मैं दूसरे में गया तो मुझे घर ही नहीं मिला। और उसका कारण क्या था, जब मैं घर ढूंढ रहा तो प्रॉपर्टी डीलर को बोला, इस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई है, मेरे साथी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, संकल्प दिवस उस फिल्म का नाम मैंने दिया है, वो भी देख सकते हैं आप। तो वो जब मैं उनको कहता था कि भाई मैं बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ और बुद्धिस्ट हूँ, तो दिल्ली जैसे बड़े शहर के अंदर जहाँ कहते हैं कास्ट सिस्टम नहीं है, मुझे 6 महीने तक किराए का घर नहीं मिलता है। तो ये बड़े अफसोसजनक है। देश आज भी वही के वही, जब हम इस तरह की चीजें अपनी जिंदगी में देखते हैं तो वही के वही खड़ा है, और जब उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं तो यही का पुलिस प्रशासन से लेके वही संविधान के रट लगाने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग ऐसे केसेस में एक पुलिस में एफआईआर थाने में नहीं करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं मेरी जिंदगी के जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसमें। तो इस पर एक फिल्म भी बनाया, वो फिल्म भी आप देखने का काम करें। और खैर हाँ, मैंने भी एक संकल्प लिया कि जब तक मैं हूं, जब तक मेरी बाकी लाइफ बची है, मैं ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ता रहूंगा, अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आप तक पहुंचा रहूंगा, और संविधान की जो एक्ट है, जो संविधान है, उसको भी आप तक पहुंचाने के लिए कार्य करता रहूंगा। और जहां जहां उत्पीड़न समस्या आएगी, मैं वहां वहां उन परिवारों को भी सहयोग करने की संवैधानिक रूप में कोशिश करता रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं अभी आज की डेट में अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं जीता हूँ साथियों। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ये देख रहे थे आप हमारा 13वां एपिसोड, और अगले 14वें एपिसोड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी के बारे में हम आपको उनके नए तथ्यों को आपको बताएंगे कि उनकी जिंदगी और क्या इससे आगे हुआ, क्या क्या होता रहा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम देश को, राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए अपने बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे चल करके हम काम कर सकें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। साथियों, नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड होगा, 14वां एपिसोड, उसमें हम आपको दिखाएंगे बाबा साहब की आत्मकथा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जो बाबा साहब द्वारा लिखी हुई बुक वेटिंग फॉर वीजा से ली गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे एपिसोड को देखने का काम करेंगे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है,
सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714